गर्मियों का सीज़न शुरू होते साथ ही हर शख्स को इंतज़ार होता है कि कब आएगा जी फलों का बादशाह, हम उसे लाएंगे और नौश फरमाएंगे। आज की वीडियो में आपको लेकर चलते हैं मैंगो फेस्टिवल में। आमों की बेशुमार वैरायटी और उनके नाम आप देखें तो चलें जी, फिर चलते हैं इस्लामाबाद। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। सबसे पहले हम लोगों ने विज़िट किया इस्लामाबाद के मैरिज हॉल का, क्योंकि शादी के फंक्शन की बुकिंग करवानी थी। और आप लोग ये बिल्कुल ना समझिएगा कि ये मैंने बुकिंग करवानी है, बल्कि हम लोग किसी के साथ गए थे। उन्होंने जी सिलेक्ट करना था कोई मैरिज हॉल, तो हमने फिर मुख्तलिफ़ इस्लामाबाद के मैरिज हॉल्स का विज़िट किया। साथ साथ आप लोग को वीडियो भी दिखा रहे हैं कि आप भी देखें। आजकल वेडिंग के लिए जो हॉल इस्तेमाल होते हैं ना, कितने कोई डेकोरेट होते हैं। किसी भी हॉल में जब आप बुकिंग करवाने जाते हैं तो सारी चीज़ों की डिटेल आप भी उन्हें बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे चाहिए, फिर वो आपको बताएंगे। फिर जी खाने का मेन्यू डिसाइड होगा, और जब सारी चीज़ें रेट डिसाइड हो जाती हैं फिर वो आपको बताएंगे कि इतना डिस्काउंट आपको देंगे। फिर जी वो लोग आपको वहाँ का खाना भी टेस्ट करवाते हैं। और इस रेस्टोरेंट में जब हम लोग गए, सारी डिटेल लेने के बाद उन्होंने हमें कहा कि आप लोग अभी इस रूम में आ जाएं। हम उस टाइम सोच रहे थे कि अभी हमें वहाँ क्यों लेकर जा रहे हैं, तो वो जी हमें लेकर जा रहे थे खाना टेस्ट करवाने। हम गए तो टेबल रेडी था और खाना इनका इतना कोई टेस्टी था ना कि आप लोगों को बता नहीं सकती। ये हाल जो आप लोगों ने देखा है ना, इसी को हम लोगों ने सेलेक्ट किया था। फिर वहाँ पर सारे काम मुकम्मल करने के बाद हम लोग आ गए जी सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद में, क्योंकि वहाँ पर था जी मैंगो फेस्टिवल। तो वहाँ अभी साथ साथ आप लोग आमों की वैरायटी देखें और साथ साथ नाम भी पढ़ते जाएं। ऐसे ऐसे नाम होंगे ना कि आपने शायद ही कभी सुने हो। मुख्तलिफ़ शहरों से जितने भी एग्रीकल्चर वाले होते हैं या मैंगो फार्म वाले, अपने आमों की वैरायटी लेकर आ चुके होते हैं और इतना ज़्यादा वहाँ पर रश होता है। अब ये वाला आम एक देखें आप, तो ये मेरे ख़्याल में एक आम जो है ना, किलो का तो आराम से होगा। फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये आइडिया ना हो कि जो आम मैं ले रही हूँ उसका टेस्ट कैसा है। आपने जो वैरायटी लेनी हो वो आपको टेस्ट भी करवाते हैं। टेस्ट करने के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने ये वाली आम की पेटी लेनी है। यहीं पर जी वीडियो आया आपको पसंद तो अपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आमों के जितने भी स्टॉल लगे हुए थे तकरीबन सारे ही टेस्ट भी करवा रहे थे। हमने जी यहाँ पर आमों की काफ़ी वैरायटी जो है ना टेस्ट की, और एक का जायका दूसरे से बढ़कर था और दूसरे का तीसरे से बढ़कर। इतने टेस्टी पाकिस्तान के हमारे आम हैं ना कि आप लोग अब ये सामने जो नज़र आ रहे हैं ना, रेड कलर के आम देखें, ग्रीन भी हैं, येलो भी हैं, लेकिन हर आम का टेस्ट दूसरे से अलग है और एक का दूसरे से बेहतरीन है। और जी मुल्तान से जो एग्रीकल्चर वाले आए हुए थे, उनके पास सिर्फ आम नहीं थे बल्कि उनके पास ड्राई मैंगो भी थे, उसके साथ ड्राई स्ट्रॉबेरी थी और उसके साथ बेरी का शहद भी था। नंबर जी ऊपर लिखे हुए हैं। आपने ड्राई मैंगो लेने हो, बेरी का खालिस शहद लेना हो या जी ड्राई स्ट्रॉबेरी लेनी हो, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
इनके पास जो ड्राई मैंगो थे, इतना बेहतरीन उसका टेस्ट था ना कि बिल्कुल आपको ऐसा ही लग रहा था कि जैसे आप फ्रेश खा रहे हों। फिर इनका बेरी का शहद भी बेहतरीन था, ये भी हमने टेस्ट किया। इसकी पैकिंग देखें तो पैकिंग भी बड़ी कमाल की है। आजकल आपको खालिस शहद मिलता भी बड़ी मुश्किल से है, लेकिन इनका बेरी का जो शहद है ना, बड़ा बेहतरीन था। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे, बच्चे बड़े, हर शख्स इतना एंजॉय कर रहा था, क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल कभी कभी लगते हैं और इतनी आमों की जो वैरायटी है ना, आपको एक जगह पर कभी कभी ही मिलती है। बाज़ार में अगर आप जाए ना तो इतनी आमों की वैरायटी आपको नहीं मिलती। फिर जी सेंटोरस माल वालों ने बड़े बेहतरीन तरीके से मैंगोज़ के साथ आप देखें डेकोरेट भी किया हुआ था। और इस सीज़न में मुख्तलिफ़ ब्रांड्स पर सेल भी स्टार्ट हो जाती है। जिस तरफ आप देखें, कहीं पर जी अप टू 60%, कहीं पर अप टू 50% सेल आपको नज़र आ रही थी और हर ब्रांड पर इतना रश था। फिर हमने कहा चलें जी साथ साथ आपको वो वैरायटी भी दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की सेलें लग चुकी हैं। गर्मी है ने जी चंगी कड़ाके नी बाहर, इतनी कोई गर्मी, इतनी कोई हब्स ने कि उफ उफ हर शख्स करना पिया। लेकिन जिस वेले सेंटोरस माल च असी एंटर होए ते वत ते गर्मी हो गई बाय बाय। वत जी हर बंदा आखना पिया चलो जी कुछ सकून आया, लेकिन जिस वेले वंसा असी बाहर ते वत वही हाल हो सी। ज़्यादातर लोगां वां वेखा वे कि उन्हां काफ़ी मिकदार च अंब खरीदे ने। जेड़ा बंदा भी टेस्ट करना पिया ना, तकरीबन हर दूसरा बंदा, कोई आखना पिया ये आली 2 पेटियां रख दो, कोई आखना पिया जी 3 रख दो। जितने भी लोग आमां नी वैरायटी टेस्ट करने पे हैं ना, ज़्यादातर लोग वो खरीदने भी पे हैं ते अक्सर स्टाल ते आम ख़त्म भी हो चुके हैं ने, क्योंकि उन्होंने दी वैरायटी जिहड़ी मेरे ख्याल च ज़्यादा वत अच्छी हो सी या रेट अच्छे हो सन, क्योंकि जेड़े लोग मंगने पे हैं ते वत उंजी नंबर देने पैन कि अज ते ख़त्म हो गए ने ते इधर आके ते तुसी चाह गिनो होर वत। बच्चिਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੀ ਇਧਰ ਦਿਲ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਲਲਚਾਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੁਰੀ ਵੰਜਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਵੰਜੇ ਤੇ ਚਾਈ ਵੰਜਾਂ। लेकिन जी ਉਹਨਾਂ ਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਬਿਲकुल भी नहीं चढ़ना। ਇੱਥੇ जी पैसे देसो ਤੇ ਅਮਨੀ पेटी खरीदसो, मुफ्ती वाला कोई काम नहीं ने। खैर जी मैंगो फेस्टिवल पर आने वाले हर शख्स ने इस फेस्टिवल को बहुत एंजॉय किया और हम भी अब दोबारा इंतज़ार में रहेंगे कि अगले साल मैंगो फेस्टिवल कब लगेगा। और जी बच्चों की मनपसंद ये वाली जो जेली है ना, इसका रेट भी अब डबल हो चुका है। आप मेट्रो जाएं वहाँ पर इनका स्टॉल होगा, सेंटोरस मॉल आएँ वहाँ पर भी इनका स्टॉल होगा और बच्चे देखते साथ ही पहली फरमाइश ये करते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये वाली जेली लेकर दें। कौन कौन है जो ये वाली जेली आज भी बड़े शौक़ से खाते हैं और बच्चों से ज़्यादा वो ख़ुद पसंद करते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। महकमा मौसमियात ने तो दोबारा से अलर्ट जारी कर दिया है कि इन दिनों घरों से बाहर ना जाएं। एक शदीद तूफ़ान और बारिशों का सिलसिला दोबारा से शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर तरफ रहमत की बारिश बरसाएं। आमीन सुम आमीन। इस दफ़ा गर्मियों की छुट्टियों में जितने भी लोगों ने प्लान बनाया हुआ था ना कि सवात जाएंगे, नारायण जाएंगे, सिरीपाए जाएंगे, मरी जाएंगे, तो जिस शख्स के मुंह से भी आप सुने ना, तो हर शख्स ने प्लान अपने कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि जान है तो जहान है।
आए रोज़ के जो नागहानी आफ़ात के वाक़यात हम लोग सुन रहे हैं ना, तो हर शख़्स इतना डर चुका है कि घरों से बाहर ख़ास तौर पर शमाली इलाका जात की तरफ कोई भी रुख नहीं कर रहा। साथ-साथ आप लोगों को बच्चियों की फ्रॉक की बेहतरीन सी वैरायटी भी दिखा रहे हैं। जितनी भी बहनें मेरी जो खुद कपड़े सी सकती हैं तो डिज़ाइन आप लोग नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पर तो इतने महंगे थे रेट, 30% ऑफ में भी मुझे तो बहुत ज़्यादा लगे। डिज़ाइन आप देख लें, फिर जिसे सीने आते हों तो उसके लिए तो मसला ही कोई नहीं। और जी उसके बाद फिर सेंटोरस आएँ तो वहाँ प्लेलैंड बच्चे ना जाएँ, ये कैसे हो सकता है? माँ बाप की जान कैसे छूटेगी जब तक प्लेलैंड ना लेकर जाएँ? तो अभी बच्चों को लेकर हम लोग आ चुके हैं जी फनलैंड। और फिर जब बच्चे यहाँ पर आ जाएँ तो फिर तो दुनिया जहान से बेखबर, घंटा लगे, 2 घंटे लगें, आप घंटे बाद भी अगर उन्हें कहें चलें जी वापस चलें, या आप 2 घंटे बाद कहें, तब भी उन्होंने यही कहना होता है कि अभी तो हम आए हैं मम्मी, अभी तो थोड़ी-सी देर हुई है, थोड़ी देर और खेलने दें। पहले तो बच्चों को गेम खेलने की एक्साइटमेंट होती है और उसके बाद होती है जी स्टिकर की, कि हमारे कितने स्टिकर आएंगे, और उसके बाद होती है जी कि अब हमारे सारे स्टिकर के पॉइंट कितने हो चुके हैं और अब हमें कौन सा खिलौना मिलेगा। घर में बच्चों के महंगे से महंगा खिलौना पड़ा हो, लेकिन वहाँ से जो कॉइन मिलते हैं ना, या पॉइंट आप कह लें, उसका जो टॉय उन्हें मिलेगा ना, चाहे छोटा सा हो जैसा भी हो, उसका जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है ना बच्चों का, वो जी अलग ही होता है। बार बार कहेंगे कि ये मैंने जी गेम खेली थी, मेरे स्टिकर ज़्यादा आए थे, मेरे पॉइंट ज़्यादा बने थे, तो तब मुझे खिलौना मिला है। तो कैसी लगी जी आपको इस्लामाबाद के मैंगो फेस्टिवल की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। फिर जी यहाँ पर इतने प्यारे पैरट थे, आप एक पैरट के साथ एक तस्वीर 100 रुपए में खिंचवा सकते हैं। वैसे आपको पैरट के साथ ये पिक्चर बिल्कुल भी नहीं बनवाने देते। तो जिस पैरट के साथ आपने बनवानी है ना, 100 रुपया दें और एक पिक्चर बनवा लें। और इतने प्यारे ये पैरट थे ना, बिल्कुल ट्रेन थे, आराम से आपके हाथ पे बैठते थे, कोई जी चक्की वक्की नहीं काटते थे, बातें भी करते थे। चनाब, गोल्ड, रूबी, साथ साथ जी आप आमों के नाम ज़रा पढ़ें। पहली दफ़ा मैंने ये नाम पढ़े और आप भी शायद ये नाम पहली दफ़ा सुन रहे हों। हर आम के साथ उसका नाम भी लिखा हुआ था। और इतना बच्चे यहाँ पर थक चुके थे कि उनका दिल कर रहा था कि बस अभी हम यहीं पर सो जाएं। वापसी पर फिर जैसे ही गाड़ी में बैठे तो वहीं पर आहिस्ता आहिस्ता पहले एक सोया, फिर जी दूसरा। सारा दिन गुजर जाए ना, बच्चे घूमते रहें तो कभी नहीं कहेंगे कि हम थक चुके हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे ना तो वहीं पर जी सो जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।